नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार के सभी शिक्षा सेवक के लिए। दोस्तों इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है, जो कि 30/9/2024 के डेट में ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अगर आप भी शिक्षा सेवक के पोस्ट पे जॉब करते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट वीडियो हो सकता है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप एक गलती कर देते हैं तो हो सकता है कि आपको सैलरी भी ना मिले, क्योंकि विभाग द्वारा ऐसा दिशा निर्देश ही जारी कर दिया गया है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाला है कि क्या आपको करना होगा, किस तरीके से आपको काम करना होगा कि आपको सैलरी प्रत्येक माह मिल पाए। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। अब चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है इसके बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिखलाई दे रहा है, जो कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा 30/9/2024 के डेट में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें सेवा में यानी कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को ये निर्देश दिया जाता है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को पढ़ने से पहले हम आपको एक पेपर कटिंग दिखा देना चाहेंगे, जो कि ये 2 अक्टूबर 2024 के डेट में ये भी रिलीज किया गया है, जिसमें बोला गया कि ऑनलाइन हाजिरी पर ही शिक्षा सेवक का मिलेगा मानदेय। यानी कि पहले भी आप सुन रहे होंगे कि जो भी सरकारी जो टीचर थे, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे, उनका ही ऑनलाइन हाजिरी बनता था, लेकिन अब इससे को यानी कि अपडेट कर दिया गया। यानी कि जो भी शिक्षा सेवक के पोस्ट पे काम करते हैं उनको भी यानी कि ऑनलाइन हाजिरी बनाना होगा, तभी उनका मानदेय मिलेगा। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग क्या अपडेट इसमें बताया गया, तो सबसे पहले आपको पता ही होगा 22,000 रुपया प्रतिमाह सैलरी होता है शिक्षा सेवक को लेकर। बताया गया कि राज्य में सरकारी स्कूल के शिक्षकों की तरह यानी कि शिक्षा सेवक का भी यानी कि शिक्षा कोष पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। यानी कि अब पहले यानी कि सरकारी टीचर का भी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर यानी कि उनको डाटा अपलोड किया जाता है, यानी कि हाजिरी अपलोड किया जाता था। अब उसी तरह यानी कि शिक्षा सेवक का भी यानी कि हाजिरी बनेगा। बताया कि ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर मानदेय मिलेगा। यह व्यवस्था 1 नवंबर से होने वाली मानदेय के भुगतान से प्रभाव हो जाएंगे। इससे संबंधित जो भी दिशा निर्देश जो है शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशक अनिल कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश भी दे दिया है, जो कि इसके बारे में जानकारी दिया गया। बताया गया। अब दोस्तों अब चलिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन के बारे में हम बता देते हैं उसमें क्या जानकारी दिया गया, क्योंकि ये पेपर कटिंग में जानकारी दिया गया। अब इसमें वही जानकारी दिया गया जो कि आप देख सकते हैं। बताया गया महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अंचल योजना के अंतर्गत शिक्षा सेवक तालीमी मर्चेंट के उपस्थिति जो होगा बायोमेट्रिक प्रणाली यानी कि शिक्षा पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराने के संबंध में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, जिसमें पूरी जानकारी बता दिया गया। चलिए अब इस यहाँ पे भी जो जानकारी दिया गया इस जानकारी को पढ़ते हैं। बताया गया उपयुक्त विषय के प्रासंगिक पत्र के द्वारा राज्य के महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अंचल योजना के अंतर्गत कार्यरत जो भी है शिक्षा सेवक तालीमी मरकज, उनको यानी कि 1/9/2024 अपने संबंध विद्यालय में शिक्षकों की भांति बायोमेट्रिक प्रणाली ई शिक्षा पोर्टल पे उपस्थित दर्ज कराने हेतु दिशा निर्देश दिया गया था। यानी कि जिस तरीके से सरकारी टीचर अपना उपस्थिति यानी कि हाजिरी बनाते हैं, उसी तरह अब शिक्षा सेवक तालीमी मरकज भी अपना 1/9/2024 अपना बायोमेट्रिक के माध्यम से इस शिक्षा पोर्टल पे अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसका दिशा निर्देश भी दिया गया था, जिसमें बोला गया था, जो कि देख सकते हैं, इस संबंध में अंकित करना है कि जिले से प्राप्त शिक्षा सेवक तालीम मर्चेंट की सूची जो है इस शिक्षा पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु केंद्रीय अनुश्रवण कोषांग को उपलब्ध करा दिया गया है। यानी कि जो भी इसका जो डाटा है यानी कि शिक्षा पोर्टल पे अपलोड कराने हेतु केंद्रीय अनुश्रवण जो है कोषांग को उपलब्ध करा दिया गया है कि ये डाटा अपलोड करिए शिक्षा पोर्टल पे। आपके द्वारा मुहैया कराए गए डाटा के विलयन ई शिक्षा कोष पर कर दिया गया, और आपके द्वारा 1 सप्ताह के अंदर इस डाटा को ऑनलाइन अद्यतन करने के बाद सत्यापन प्रमाण पत्र देना होगा। और आपके जिले के शिक्षा सेवक तालीम मर्चेंट के जो भी डाटा है शुद्ध एवं सत्यापित है, इसे बीच CMS के प्रबंधन द्वारा इस डाटा को एक्सेस कर लिंक मुहैया कराकर प्रशिक्षण दिया जाएगा, और इसके बाद ये उपस्थिति 1 माह तक ट्रायल पर रहेगा। अतः सभी शिक्षा सेवक के मरकज की उपस्थिति जो होगा 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ कर दिया जाएगा। यानी कि जो पहले जो 1 महीने जो ट्रायल चला था वो डाटा के आधार पर चला था, लेकिन अब इसे आने के जो भी प्रारंभ जो होगा 1 नवंबर 2024 से कर दिया जाएगा। जिसके बारे में जो जानकारी दिया गया, आंशिक संशोधन करते हुए निर्देश दिया जाता है कि शिक्षा सेवक तालीम मरकज के जो सॉफ्टवेयर के सफल प्रयोग के बाद अपने अब संबंध विद्यालय में शिक्षकों की भांति बायोमेट्रिक प्रणाली से इस शिक्षा पोर्टल पे
उपस्थिति दर्ज कराएंगे, यानी जो भी शिक्षा सेवक के पोस्ट पे काम करते हैं, क्योंकि 1 महीना तक इनका ट्रायल चला था और ट्रायल सफलतापूर्वक सही पाया गया। अब इसी आधार पर अब आपको अपना उपस्थिति डेली दर्ज कराना है बायोमेट्रिक प्रणाली से, और शिक्षा पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज कराइएगा। आधार पर उसी के आधार पर आपका मानदेय का जो भी है भुगतान प्रक्रिया की जाएगी, जो कि 1/9/2024 से किया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो दोस्तों यही अपडेट था, यानी कि जिस तरीके से अब सरकारी टीचर का जो हाजिरी बनता था पहले, अब उसी तरह शिक्षा सेवक का भी हाजिरी बनेगा, जो कि 1/9/2024 से इसको लेकर प्रक्रिया जो भी है मानदेय के भुगतान जो प्रक्रिया इसी वे पर किया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। तो बस यही अपडेट वीडियो था। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।